मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ो और मोक्ष की ओर गति करो। हम सनातन धर्म की जो गरिमा है, जो ज्येष्ठता और श्रेष्ठता है, वो कैसे अनुभव करना, ये बात देखेंगे। विश्व के सबसे पुरानी धरोहर संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है। हिंदू संस्कृति है, सिंधु संस्कृति है, और इतनी वो पावरफुल है, फिर भी सहज और सरल है। आओ, बैठो और अनुभूति करो। ये अनुभूति करने की बात सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही करता है। क्या अनुभूति करना है, ये बात सबके मन में उठती होगी कि अनुभूति करना है तो क्या करना है। अनुभूति ईश्वर का ऐश्वर्य की अनुभूति करना है, प्रभु की प्रभुता की अनुभूति करना है, और भगवान कहे तो भगवान की भगवत्ता की अनुभूति करना है। हर संप्रदाय में यही बात कही है, और कोई भी सनातन संस्कृति के संप्रदाय से आप वही अनुभूति कर सकते हो। दूसरे धर्मों की बात मैं नहीं कहूंगा, वो द्वैत पर रुके हुए हैं और उससे ऊपर वो सोच भी नहीं सकते। उनका कंडीशनिंग हो गया है और वो कंडीशनिंग से ऊपर उठने की किसी की तैयारी नहीं है। मगर हम सनातन धर्म में देखते हैं कि यदि कोई शिव की उपासना करता है और उसको सदगुरु बोलते हैं कि आप शक्ति की उपासना करो, तो बिना झिझक वो शक्ति की उपासना करेगा। यदि उनके सदगुरु उनको बोलते हैं कि आप राम तत्व की उपासना करो, तो वो राम तत्व की उपासना करने लग जाएगा। और यदि कहते हैं कि कृष्ण तत्व की उपासना करो, तो कृष्ण तत्व में रणमान हो जाएगा, उसको कहीं गिल्टी फील नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म के सारे संप्रदाय आपको दिशा तो दिखाते हैं, मगर गिल्टी कॉन्शियस से ऊपर उठाते हैं। ये बात समझना और उसको फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। तो हर संप्रदाय की बात करें, हर उपासना की बात करें, राम की उपासना अलग से होती है, कृष्ण की उपासना अलग से होती है, शिव की भी। शिव के साथ शिव के कई स्वरूप हैं, वो सारे स्वरूप की उपासना अलग अलग तरीके से होती है। और ऐसे ही शक्ति की उपासना, शक्ति की उपासना में देखें तो महामाया, महाराज राजेश्वरी, पराम्बा, पराशक्ति, वहां से शुरू होती है। और वो पराशक्ति के नीचे 9 दुर्गा है, 10 महाविद्या है और 51 शक्तिपीठ है। और ये सारे
जो उपासना पद्धतियां हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं। नवदुर्गा में एक एक शक्ति की उपासना अलग अलग से होती है, अलग तरीके से होती हैं। ऐसे ही 10 महाविद्या, आपको जो ज्ञान पाना है वो ज्ञान के लिए आपको किसकी उपासना करना, वो आपको आपके सदगुरु बताते हैं और आप उसी शक्ति की, महाविद्या की उपासना करके आप अनुभूति करते हैं। उसको भी और विभाजन किया गया है 51 शक्तिपीठों में। और 51 शक्तिपीठ हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो अंग है, अवयव हैं, उसके साथ जुड़ी हैं। और जो अंग के साथ जो शक्ति जुड़ी है उसकी उपासना करने से आप वो अंग की कार्यक्षमता को महसूस कर सकते हो और दूसरों को भी महसूस करवा सकते हो। ये बहुत गहराई में जाने वाली बात है, समझना बुद्धि से परे है। सिर्फ सदगुरु की कृपा ही आपको वो बात समझा सकते हैं। उसके साथ वेद और वेदांत और उपनिषद बहुत सारी गहनता से वेदों में ज्ञान दिया गया है और वेदों का ज्ञान कोडिंग करके रखा गया है। हमारी कमनसीबी है कि असल वेद हमारे पास नहीं रहे, वो बाहर चले गए हैं और उनको डिकोड करके वो यूरोपियन कंट्री के लोग आज शोध कर रहे हैं। अवकाश में कैसे जाना वो अवकाशयान बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, अग्नियास्त्र बना रहे हैं, ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं। और वो ज्ञान हमारी संस्कृति का सबसे पुराना और श्रेष्ठ ज्ञान है, मगर कमनसीबी कि हम उस ज्ञान में उलझ गए, समझ नहीं पाए और हम तोता बन गए। हम वो ज्ञान को रटने लगे, पाठ करने लगे, मगर वो ज्ञान क्या कहता है वो समझने की हमने कोशिश ही नहीं की। हमने वेद पाठ करने के लिए वेद पाठी तैयार किए, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ऐसे जो सरनेम हैं वो भी वेदों से जुड़ी हुई हैं। कि वो लोग, द्विवेदी का मतलब है 2 वेद का ज्ञान पाते थे, धारण करते थे। त्रिवेदी 3 ज्ञान का, 3 वेदों का ज्ञान धराते थे, प्राप्त करते थे। और चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञान अच्छी तरह से समझा सकते थे, मगर वो समझ चली गई, सिर्फ पाठ रह गए। और इसी में से ही अष्टावक्र गीता का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई। अष्टावक्र गीता अवतरी। ये बात कहीं आगे करेंगे, मगर हमें हमारे अस्तित्व को संभालना है। आज सनातन धर्म के अस्तित्व के सामने, सनातन धर्म की संस्कृति के सामने बहुत बड़ा पड़कार खड़ा हुआ है।
अंदर से और बाहर से भी। और बिन सांप्रदायिकता के नाम पर जो समझ हिंदुओं में नहीं है, वेदों की, सनातन धर्म की, ऐसे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। असल में कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक ही हो सकती है या नास्तिक हो सकती है, बिन सांप्रदायिक कोई भी नहीं हो सकता। कोई न कोई व्यक्ति अपने कोई न कोई पंथ पर श्रद्धा रखता है। सिर्फ आस्तिक और नास्तिक दो ही प्रकार के लोग होते हैं, मगर बिन सांप्रदायिक लोग एक भ्रमणा पैदा कर रहे हैं। वो भ्रम में कई हमारे युवा फंसते जा रहे हैं और अपने पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनको सही रास्ते पर लाना सनातनियों का काम है। यदि सनातनी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं तो उनको सबको साथ में लेकर, जो सनातन संप्रदाय वर्ग विहीन और वर्ण विहीन था, वैसे ही उसको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। हमारे सनातनी युवाओं को सही मार्ग दिखाना पड़ेगा, मगर सब अपने अपने अहंकार में उलझे हुए हैं और उनका परिणाम हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। हो सकता है कल पूरे विश्व में सनातन धर्मियों के लिए कोई स्थान न बचा हो। जरा एक बात ध्यान से सुन लो। एक समय यदि ऐसा ही चलेगा तो ऐसा समय आएगा कि एक धरा पर सनातन धर्मियों के लिए पांव रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये इतनी ही सही बात है जितना सही आपका अस्तित्व है। अस्तित्व को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको कटिबद्ध बनना पड़ेगा, चारित्रवान बनना पड़ेगा, नीतिवान बनना पड़ेगा, प्रामाणिक बनना पड़ेगा, राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा। सिर्फ सनातन धर्म ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सिर्फ सनातन धर्म ही बहुरत्ना वसुंधरा के ख्याल को रजू करता है, सार्थक करता है। हमें तय करना है कि हमें हमारा अस्तित्व बनाए रखना है या हमें काल में विहीन हो जाना है। तय करना आपको है। तय करो जो भी तय करना है। मेरी तो फर्ज थी आपको बताने की, बता दिया। तथास्तु।